नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ, क्योंकि उपचुनाव में तीनों सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया और इस दौरान सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में कांग्रेस की जनसभाएं भी देखने को मिली। जनसभा में एकजुटता का संदेश भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद डोटासरा और पायलट ने संबोधित किया। तीनों जनसभाओं को अच्छा रिस्पांस भी मिला। सभा स्थलों पर अच्छी खासी भीड़ भी जुटी हुई नजर आई। लगभग 15,000 लोग सुजानगढ़ जनसभा के अंदर पहुंचे। बात अगर सहाड़ा की जाए तो सहाड़ा के अंदर 10,000 के आसपास लोग सुनने के लिए पहुंचे। वहीं राजसमंद के अंदर भी लगभग 12,000 लोगों की भीड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए पहुंची और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्रेज भी लोगों के अंदर काफी ज्यादा नजर आया। हर सभा स्थल पर गहलोत जिंदाबाद के नारे लगते हुए सुनाई दिए। तो आज 3 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन के बाद तीनों ही सीटों पर कांग्रेस की तरफ से जनसभा की गई। इस दौरान सहाड़ा और सुजानगढ़ यहां कांग्रेस संवेदनाओं के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई और संवेदनाएं कांग्रेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट है, यानी कि सुजानगढ़ के अंदर मनोज मेघवाल के साथ और सहाड़ा के अंदर गायत्री त्रिवेदी के साथ, ये वहां की भीड़ से अच्छा खासा अनुमान लग सकता है। और यही वजह रही कि जब सुजानगढ़ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन के साथ जनसभा करने पहुंचे तो 15,000 लोग सुनने के लिए पहुंचे, जबकि कार्यक्रम लगभग 2 घंटे डिले था, लेकिन लोग वहां से हटे नहीं, वो बाकायदा सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान मनोज मेघवाल ने सभा को संबोधित किया। इमोशनली वो नजर आए, पिता के कामों को याद करते हुए नजर आए और उन कामों को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा बताया कि किस तरीके से वो उनके साथ कनेक्ट रहे। सचिन पायलट ने भी बताया कि किस तरीके से वो उनके साथ कनेक्ट रहे और जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो किस तरीके से कामों को किया गया। बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए भी इस दौरान तमाम नेता नजर आए। इसके अलावा बात अगर की जाए राजसमंद की, राजसमंद के अंदर 12,000 के आसपास भीड़ पहुंची और वहां तनसुख बोहरा के समर्थन में सभा की गई। खास बात यह रही कि स्वर्गीय किरण महेश्वरी पर संवेदना कांग्रेस की पूरे तरीके से दिखाई दी, लेकिन सहाड़ा के अंदर गायत्री त्रिवेदी के समर्थन में जो सभा की गई उसमें भी 10,000 के आसपास लोग पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अजय माकन सभी ने संबोधित किया। इन तीनों सभाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण था वो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति लोगों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था। हर सभा स्थल पर गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और इससे कांग्रेस के अंदर जोश लगातार बढ़ता ही जा रहा था। आज कांग्रेस ने इन सभाओं के जरिए एक और संदेश देने की कोशिश की। संदेश एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि सभी एक ही जाजम पर मौजूद रहे, सभी के चेहरे पर मुस्कान रही, सभी आपस में बात करते हुए भी नजर आए और कहीं से भी यह संदेश नहीं दिया गया कि वो एक जाजम पर तो है लेकिन मनभेद के साथ। आज न मतभेद नजर आया न मनभेद नजर आया, सभी एक साथ नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए और यह भी साफ था कि सभी एक ही संदेश देना चाहते हैं कि इन तीनों सीटों को जीतकर केंद्र को यह संदेश दे दिया जाए कि राजस्थान की जनता 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार को डगमगाने नहीं देगी। जो बार बार यहां पर सरकार गिराने की बात की जा रही है, जनता का भरोसा है, यह संदेश आज कांग्रेस की रैली से देने की कोशिश की गई। हालांकि इनमें से 2 सीट ऐसी जो कांग्रेस के खाते में बीते चुनाव में रही, यानी कि 2018 के जो चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी उसको वो कंटिन्यू करना चाहती है। सहाड़ा से कैलाश त्रिवेदी जीते और सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल, दोनों का देहांत हुआ, सीट खाली हुई, दोनों के परिवार से टिकट दी गई। इस दौरान जो त्रिवेदी परिवार के अंदर भी मनमुटाव देखा जा रहा था वो भी पूरे तरीके से कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और बाकायदा मना लिया गया। इसके बाद
बयान भी आया था और जिसमें कहा गया था कि कैलाश त्रिवेदी उनके लिए राम की भूमिका में थी और वो हमेशा मां के समान गायत्री त्रिवेदी को मानते हैं। और अब बात करते हैं सुजानगढ़ उपचुनाव की नामांकन रैली की। पिछले सभा में सबक लिया गया, इस बार हेलीपैड बनाया गया सभा स्थल से दूर। सुजला कॉलेज प्रांगण में हेलीपैड बनाया गया था। लाड़दू में पड़ता है हेलीपैड और एसपी नागौर नहीं मौजूद। जाते समय सेफ हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुके। गहलोत, माकन, डोटासरा और पायलट स्थानीय नेताओं को एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आए। इस दौरान विधायक कृष्णा पूनिया, नरेंद्र बुढ़ानिया भी मौजूद रहे और वो हेलीपैड की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब तमाम नेता उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जो बीते वक्त में गलती की गई थी उससे सबक लिया गया। इस बार हेलीपैड को थोड़ा दूर बनाया गया, सभा स्थल से दूर बनाया गया। सुजला कॉलेज प्रांगण वो जगह थी जहां पर हेलीपैड को बनाया गया था, ये लाड़दू में पड़ता है। एसपी नागौर इस दौरान मौजूद नहीं थे। जाते समय सेफ हाउस के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माकन, डोटासरा और पायलट रुके और यह महत्वपूर्ण था क्योंकि एकजुटता का संदेश देना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी और वो हर मंच पर अब दिखाई भी दे रहा है। स्थानीय नेताओं को भी एकजुटता का संदेश दिया गया ताकि वो एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने की पुरजोर कोशिश करें। इस दौरान विधायक कृष्णा पूनिया, नरेंद्र बुढ़ानिया भी मौजूद रहे। बात करते हैं सुजानगढ़ उपचुनाव जनसभा की झलकियां। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल की इमोशनल स्पीच हर किसी ने सुनी, हर कोई भावुक हो गया। सीएम सहित अन्य नेताओं का टिकट के लिए आभार भी उन्होंने जताया और कहा कि मेरे पिता लगातार जनता की सेवा करते रहे। उन्हें हमारे बीच होना था लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच नहीं है। बहन का चले जाना भी बेहद दुखद रहा, इसलिए मुझे आपके बीच आना पड़ा। विकास की जहां तक बात है, मेरे पिता मास्टर भंवरलाल ने 4 दशक में विकास के खूब काम किए हैं और अब मैं न सिर्फ पिता की राजनीति को आगे बढ़ाऊंगा बल्कि जो काम उनके अभी अधूरे हैं उनको भी पूरा करूंगा। और एक तरीके से भावुक भरा वो पल रहा जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे। लगभग 15,000 के आसपास की भीड़ थी जिस वक्त मनोज मेघवाल संबोधित कर रहे थे। इमोशन बार बार उनकी जुबान पर दिखाई दे रहा था, वो बार बार भावुक हो रही थी। जब जब पिता का जिक्र हो रहा था, जब जब बहन का जिक्र हो रहा था, वो भावुक हो रही थी। और यही वजह कि मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं का उन्होंने आभार भी जताया और इस दौरान वो साफ संदेश भी दिया। पिता की विरासत को न सिर्फ वो घर में आगे बढ़ाने के तैयार हैं बल्कि राजनीतिक रूप से भी वो पिता की विरासत रूपी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और ये आज वो संदेश देते हुए भी नजर आए। उन्हें कहा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल को हमारे बीच होना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच नहीं है। बहन का चला जाना भी बेहद दुखद रहा, इसलिए अब मुझे यानी कि मनोज मेघवाल को आपके बीच आना पड़ा ताकि विकास की जो एक शुरुआत उनके पिता ने की उसको आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने 4 दशक में विकास के खूब काम किए और अब मैं उन्हीं कामों को आगे बढ़ाऊंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कांग्रेस की सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद जनसभाओं की झलकी है। आज एक बार फिर से एकजुटता का संदेश दिया गया और काफी हद तक एकजुटता का संदेश देने में कांग्रेस कामयाब भी रही। एक मंच पर दिखाई दिए गहलोत, माकन, डोटासरा और पायलट। हेलीकॉप्टर में भी पिछली बार की तरह चारों नेता एक साथ नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में दिखी पोस्टर पॉलिटिक्स। काफी पोस्टर से गायब रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर और ये वो पोस्टर थे जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल थे। हालांकि इस दौरान कुछ पोस्टर ऐसे भी थे जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो था। मसलन राजसमंद में मंच के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो था, लेकिन वसुंधरा राजे आज तीनों जगह नजर नहीं आई। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की और तमाम नेता एक जाजम पर नजर आए, ऐसा बीजेपी में नजर नहीं आया। अब इसके पीछे की वजह क्या, ये तो बीजेपी जाने, लेकिन कांग्रेस इस मामले में
बीजेपी पर लीड हासिल करते हुए दिखाई दी, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो कई खेमों में बटी हुई है। लेकिन आज एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से संदेश दिया गया कि न उनमें मतभेद न मनभेद, वो सब एक साथ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजस्थान में काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले फोटो सामने आया था कि सभी नेता एक साथ एक ही हेलीकॉप्टर के जरिए सफर कर रहे हैं, आज एक बार फिर से कांग्रेस कुछ इसी परिणति पर आगे बढ़ती हुई नजर आई। सचिन पायलट, माकन, डोटासरा और मुख्यमंत्री गहलोत एक ही साथ तीनों जगह पहुंचे, एक ही अंदाज में चारों ने भाषण दिया और एक ही सुर में बीजेपी पर हमला किया। लेकिन इन सब के बीच में अगर बीजेपी की बात की जाए तो काफी पोस्टर ऐसे थे जिससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब थी। मुख्यमंत्री जो रह चुकी, जिन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाया, वो आज किसी भी सभा में भी नजर नहीं आई। वजह कुछ भी हो सकती। तो कांग्रेस की सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद जनसभाओं की झलकियों की बात हम कर रहे हैं। आज से उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गजों ने कमान संभाल ली है। सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद इमोशनल कार्ड का ही सहारा लिया गया, तो राज्य सरकार के कोरोना मैनेजमेंट और विकास कार्यों से भी उम्मीद काफी ज्यादा है। मंच से कांग्रेस का संदेश, हम सब साथ साथ हैं। सुजानगढ़ में पिछले 15 चुनाव परिणामों में से 7 कांग्रेस के पक्ष में रही और इस बार मनोज मेघवाल के पक्ष में एक और चीज, और वो पिता की विरासत और साथ में जनता की संवेदना। मुमकिन है कि इनके साथ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और इमोशनल कार्ड न सिर्फ सुजानगढ़ में कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, बल्कि इसके अलावा सहाड़ा के अंदर भी इमोशनल कार्ड कांग्रेस के काम आएगा, बशर्ते गुटबाजी ना, भीतर घात ना हो। अगर बात सुजानगढ़ की जाए तो सुजानगढ़ में 15 चुनाव परिणामों में से 7 कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं और वाकई में ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एक तो सिटिंग एमएलए, उनके स्वर्गवास के बाद उसी परिवार से मनोज मेघवाल का आना, संवेदनाओं का होना, मुख्यमंत्री के लगातार कोरोना मैनेजमेंट के काम होना और इसके अलावा वो बेहतर फैसले जो मुख्यमंत्री ने राजस्थान के लिए लिए हैं, ये तमाम वो पैरामीटर जिनके जरिए कांग्रेस ये सोच रही होगी कि सीटों पर जीत हासिल की जाए। वहीं स्वर्गीय किरण माहेश्वरी पर कांग्रेस की संजीदगी भी देखने को मिली। आज कांग्रेस ने एक सकारात्मक राजनीति का संदेश दिया। किसी भी नेता ने स्वर्गीय किरण माहेश्वरी पर हमला नहीं किया और न ही उनके कामों की नाकामियों को गिना गया। इस दौरान जब तनसुख बोहरा से सवाल किया गया तो उन्होंने भी उन पर हमला नहीं बोला और कहा कि उनके बारे में वो कुछ नहीं कही। ये भी कहा गया कि वो सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। वहीं आज राजसमंद में जब कांग्रेस की सभा हो रही थी, तमाम नेता बोल रहे थे, किसी ने भी स्वर्गीय किरण माहेश्वरी पर हमला नहीं बोला, जबकि हर किसी ने उनको याद जरूर किया। सचमुच कांग्रेस में फिर से संजीदगी का परिचय दिया गया और राजस्थान की राजनीति में शुचिता स्थापित करने की कोशिश भी की गई। तो एक संदेश यहां पर जरूर दिया गया और इसको आप राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस के पक्ष में कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दीप्ति माहेश्वरी चुनावी मैदान में है, उनके साथ संवेदनाओं की बयार है। ऐसे में अगर कांग्रेस हमला करती है तो फिर हो सकता है कि वो तनसुख बोहरा पर भारी पड़ जाए और शायद यहीं से ये रणनीति की स्वर्गीय किरण माहेश्वरी पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, उनको जब याद किया जाएगा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी, संजीदगी दिखाई जाएगी और ये एक सकारात्मक राजनीति का संदेश है जो कांग्रेस देती हुई नजर आई। किसी भी नेता ने स्वर्गीय किरण माहेश्वरी पर कोई हमला नहीं किया, यहां तक कि जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं तनसुख बोहरा, उनसे भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी कोई हमला या कहें कि कोई भी ऐसी बात नहीं की जो शायद स्वर्गीय किरण माहेश्वरी को याद करने वालों को ठेस पहुंचे। उन्होंने सीधा कहा कि वो सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, किसी पर हमला नहीं करेंगे। वहीं आज मंच से भी किरण माहेश्वरी को कांग्रेस ने याद जरूर किया लेकिन हमला नहीं किया और सचमुच कांग्रेस ने फिर से संजीदगी का परिचय दिया और राजस्थान की राजनीति में शुचिता स्थापित। इन सबके बीच में सवाल यह भी है कि जब किसान नेता के तौर पर मुख्यमंत्री ने डोटासरा को आगे किया, राजसमंद में रैली के बाद मुख्यमंत्री कर रहे थे फर्स्ट इंडिया से बातचीत। एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आगामी योजनाओं की सफलता की जानकारी दी। इस दौरान जो बीमा पॉलिसी
कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, उसकी भी जानकारी दी गई। लेकिन जब किसानों से जुड़े सवाल मुख्यमंत्री से किए गए तो मुख्यमंत्री ने गोविंद सिंह डोटासरा को आगे कर दिया और कहा कि आपके इन सवाल के जवाब डोटासरा देंगे। वैसे भी डोटासरा को जाना जाता किसान नेता के तौर पर ही किसान आंदोलन के दौरान भी डोटासरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जितने भी किसान आंदोलन के दौरान राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से हमले हुए उनमें फ्रंट फुट पर गोविंद डोटासरा नजर आए। फिर चाहे राहुल गांधी के राजस्थान के अंदर दौरे हों, किसान आंदोलन के दौरान, किसान सभाओं के दौरान, या फिर मात्र कुंडिया के अंदर सभा हो, इन तमाम मौकों पर गोविंद सिंह डोटासरा फ्रंट फुट पर नजर आए। और आज एक बार फिर से जब किसानों से जुड़ा सवाल मुख्यमंत्री गहलोत से किया गया तो उन्होंने किसान नेता के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा को आगे कर दिया और कहा कि इन सवालों के जवाब ये देंगे। तो किसान आंदोलन के दौरान डोटासरा ने जो भूमिका बनाई, कांग्रेस भी शायद अब उन्हें राजस्थान में किसान नेता के तौर पर आगे करना चाहे। वहीं सतीश पूनिया के किसान और सरदार वाली पॉलिटिक्स। दरअसल राजसमंद में पूनिया ने किसान और सरदार शब्दों का इस्तेमाल किया, कई बार किसान और सरदार भाइयों कहकर भी संबोधित किया। हालांकि दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन के 10 सालों पर भी टिप्पणी की और कहा कि सब इंतजार करते रहे कि बैरी अब तो बोलेगा। सचमुच काफी दिलचस्प रही आज सतीश पूनिया की टिप्पणियां, लेकिन सवाल इन सबके बीच में यही रहा कि एक तरफ किसान और सरदार कहकर वो संबोधित करते रहे, साधने की कोशिश करते रहे, और दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह पर जिस तरीके की टिप्पणी की गई उसके बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सतीश पूनिया से गलती हो गई या फिर इसके जरिए वो राजनीति साधने की कोशिश राजसमंद में कर रहे हैं। और जब कार्यकर्ता नहीं कर पाए स्वागत, आज सुबह एयरपोर्ट पर जा पहुंचे थे कार्यकर्ता। अजय माकन और सचिन पायलट के स्वागत के लिए पहुंचे थे। उम्मीद थी कि दोनों बाहर आएंगे तो मिल सकेंगे। माकन पायलट अराइवल में पहुंचने के बाद चले गए वीआईपी लाउंज में और करीब 20 मिनट तक बाहर ही नहीं निकले। फिर खबर आई कि अंदर से ही स्ट्रेट हैंगर चले गए माकन और पायलट। इसके बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए एयरपोर्ट से। बहुत उम्मीदों के साथ पहुंचे कि उनके नेता वहां पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे मिला जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन अफसोस, मायूसी हाथ लगी, क्योंकि एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता पहुंचे, माकन और सचिन पायलट भी पहुंचे। कार्यकर्ता उनका स्वागत करना चाहते थे। उम्मीद थी कि दोनों बाहर आएंगे तो उनसे मिला जाएगा, बातचीत की जाएगी, सेल्फी भी ले ली जाएगी, उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि माकन और पायलट अराइवल में पहुंचने के बाद सीधे वीआईपी लाउंज में चले गए और फिर करीब 20 मिनट तक बाहर नहीं निकले, अंदर ही आपस में बातचीत करते रहे। इसके बाद सीधे वो अंदर से ही स्ट्रेट हैंगर चले गए और उसके बाद यात्रा शुरू हो गई। कार्यकर्ता एयरपोर्ट से वापस लौट गए। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। तीनों विधानसभाओं में 53 प्रत्याशियों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए। 31 मार्च को होगी जांच। 3 अप्रैल तक उम्मीदवार ले सकेंगे नाम वापस। सर्वाधिक नामांकन पत्र सहाड़ा विधानसभा से भरे गए हैं। सहाड़ा में 21 उम्मीदवारों ने 25 नामांकन पत्र दाखिल किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया, 23 मार्च से नामांकन पत्र प्राप्त करना शुरू हो गया था। 27 मार्च तक 16 उम्मीदवारों ने 17 नामांकन पत्र दाखिल किए। 27 से 29 मार्च तक अवकाश होने के कारण नॉमिनेशन स्वीकार नहीं किया गया। तीनों विधानसभाओं में 30 मार्च को सर्वाधिक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। वहीं अब तक राजसमंद से 17 उम्मीदवारों ने 24 नामांकन पत्र दाखिल किए। बात अगर सुजानगढ़ की जाए तो सुजानगढ़ से 15 उम्मीदवारों ने 19 नामांकन पत्र दाखिल किए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गहलोत कैबिनेट की कल बैठक होनी है। कल दोपहर 12:30 बजे बैठक होगी। गहलोत कैबिनेट के संभावित एजेंडे की अगर बात की जाए तो भूमि पुनर्वास को लेकर एजेंडा हो सकता है। इसके अलावा माउंट आबू का राजभवन से जुड़ा बिंदु भी शामिल हो सकता है। तबादला नीति के प्रारूप को लेकर विचार संभव है। ज्यादातर विभागों की मानी जा रही सकारात्मक टिप्पणी। टीओपी का व्यू है कि सचिवालय के जो कर्मी हैं पति पत्नी, उन्हें दी जाए कुछ राहत और इस पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श भी
संभव है। हालांकि मीटिंग के मिनट्स अभी तक जारी नहीं हुए, लेकिन संभावित जो मिनट्स हैं, यानी कि जो संभावित मुद्दे हैं जिनको लेकर कैबिनेट बैठक हो सकती है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि कल गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी और कल दोपहर 12:30 बजे ये बैठक बुलाई गई है। संभावित एजेंडे क्या क्या हो सकते हैं, इसको एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं। भूमि पुनर्वास को लेकर एजेंडा हो सकता है, यानी कि भूमि पुनर्वास को लेकर कैबिनेट मीटिंग के अंदर बात हो सकती है, कोई सर्कुलर पास हो सकता है। माउंट आबू का राजभवन से जुड़ा बिंदु भी इसमें शामिल हो सकता है। तबादला नीति के प्रारूप को लेकर भी विचार संभव है। ज्यादातर विभागों की मानी जा रही है सकारात्मक टिप्पणी और डीओपी का व्यू है कि सचिवालय के जो कर्मी पति पत्नी हैं उन्हें कुछ राहत दी जाए और इस पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श संभव है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी गतिविधि से जुड़ा प्रकरण, दरअसल 12 अभियुक्त को उम्र कैद की सजा और 1 आरोपी बरी कर दिया गया है। अभियुक्त अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार, बरकत अली, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर और मोहम्मद सज्जाद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। आजीवन कारावास के अलावा लाखों रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया। सरकारी गवाह बने मोहम्मद सज्जाद को भी सजा मिली है। जज उमाशंकर व्यास ने आरोपी मशरफ इकबाल को बरी कर दिया है। आतंकी हमले की योजना बनाने, बम बनाने का प्रशिक्षण लेने, फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड एकत्रित करने, आतंकियों को शरण देने, विस्फोट स्थलों की रैली करने सहित कई संगीन आरोप जिनमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि एटीएस ने 28 मार्च 2014 को एफआईआर दर्ज की थी। 17 सितंबर 2014 को 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिए गए थे। डीजे कोर्ट ने 21 मार्च 2017 को चार्ज सुनाए थे। आरोपियों ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4, 5 और 6, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 16, 17, 18, 18A, 18B, 19, 20 और 23, इसके अलावा आईपीसी की धारा 121, 121A, 122, 465, 468, 471 और 120B का अपराधी माना गया है। पीपी लिकायत ने 178 गवाहों की बयान करवाए और 506 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। 26 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में फैसला देने के आदेश दिए थे। इस दौरान मोहम्मद महराजुद्दीन, सरगना तहसीन अख्तर और मोहम्मद अता अभी भी फरार है। आरोपी जियाउर रहमान दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं इकबाल भटकल और रियाज भटकल पाकिस्तान में। विवादों में पीडब्ल्यूडी की अरिहंत ट्रेडिंग कंपनी, तथ्य छुपाकर ठेकेदारी का लाइसेंस हथियाने का आरोप है। शिकायत के बाद हुई जांच में कंपनी के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। कंपनी के मालिक गौरव जैन के पिता हैं पीडब्ल्यूडी सीकरी में कार्यरत। डीग और सीकरी में कार्यरत के दौरान विवादों में आ गए थे। डीग में कार्यरत होने के दौरान अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिए गए थे। गत महीने नगर विधायक वाजिब अली ने सीएमसी सहायक अभियंता देवेंद्र जैन की शिकायत की। देवेंद्र जैन के पुत्र गौरव जैन पर लाइसेंस प्राप्ति के दौरान तथ्य छुपाने का आरोप लगाया गया। नियमानुसार किसी परिवारजन के विभाग में कार्यरत रहते हुए नहीं मिल सकता लाइसेंस। जांच और शिकायत होने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं कर रहा पिता और पुत्र के खिलाफ कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।